आने का, क्योंकि पंजाब के ऊपर जो विपदा आई है, फ्लड्स आए हैं, उसके लिए उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से मालविका, गौतम और पूरी सू चैरिटी फाउंडेशन की टीम इन गाँव में गई और पता लगाने की कोशिश की कि क्या-क्या तकलीफ़ें हैं जो लोगों को हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, और फिर वो लिस्ट बनाई गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहुंचती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम ऑन ग्राउंड रहें, क्योंकि जब आप लोगों से पर्सनली मिलते हो तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें उनको कैसे मुहैया कराई जा सकती हैं। तो इसलिए कल हम लोग सुल्तानपुर लोधी इस तरफ कुछ गाँवों के अंदर गए, और आज भी आसपास के गाँव के अंदर जाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। बहुत सारा रिलीफ मटेरियल आ चुका है, जैसी जैसी ज़रूरतें हैं, तो कोशिश की जाएगी कि हर गाँव में जाके एड्रेस किया जाए प्रॉब्लम्स और दूर की जाए। कौन कौन सा एरिया विजिट किया गया आपकी तरफ से? अभी सुल्तानपुर लोधी के आसपास जितने गांव थे कल हम लोगों ने वो किए। उससे पहले मालविका धर्मकोट गए थे हम लोग। वहाँ पे आप में से कुछ लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे हमने 3-4 विलेजेस कवर किए। और ऐसी क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास वो सामान नहीं पहुँच रहा जो वो चाहते हैं। तो इसलिए एक लिस्ट पहले हम तैयार करते हैं पूरी टीम को भेज के, और फिर उन लोगों का नाम लिया जाता है और उनको फिर उनके हाथ में सामान जो है हैंड ओवर किया जाता है। कितनी हेल्प की गई आपकी तरफ से? देखिए, मैं कहूँगा कि मात्रा की गिनती नहीं, अभी भी पूरा हमारा घर रिलीफ मटेरियल से ही भरा हुआ है। अभी हम वापस निकलेंगे, पर आइडिया ये है कि करीबन 2000 गांव हैं जो इफेक्टेड हैं। तो अब 2000 गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल है, समय लगेगा। लेकिन आइडिया ये है कि जहां पर भी गांव में जाओ, वहां के जो हेड्स हैं, कोई पंच सरपंच जो भी हैं, उनसे हम लोग लिस्ट मंगाते हैं कि किनके किसी का घर टूटा हुआ है, या किसी के जो पशु हैं वो मर गए या गुम हो गए इस फ्लड्स के अंदर, या जो भी तकलीफें हैं वो तो, क्योंकि अभी अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर जो मुश्किलें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन असली मुश्किलें शुरू होंगी कुछ महीनों बाद, जब बीमारी की कोई तकलीफ होगी, या फिर उनके पास गेहूं नहीं होगा, इलाज कराने के पैसे नहीं होंगे, एक्सेस नहीं है लोगों का। बहुत सारे ऐसे तो गांव हैं जहाँ पर बीमारियां हैं, लोग बीमार हैं, या उनकी रेगुलर जो आज तक पहले ट्रीटमेंट चल रही थी, चाहे वो कैंसर की हो या किडनी ट्रांसप्लांट्स हो या लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो विलेजेस से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। तो उनका एक जरिया बनाने की कोशिश की गई है। तो हर रोज जब किसी गांव में जाते हैं एक नई तकलीफ हमें पता चलती है, और फिर उसको सुलझाने के लिए एक नया ऐसा। कई गांव की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे कैसे पहुंच रही है? सॉरी, कनेक्टिविटी नहीं है कई गांव की। देखिए, बहुत जगह पे बोट्स के इंतजाम किए गए हैं, बहुत जगह से लंबे रास्तों से घूम के जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन और संस्थाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़ के कोई ना कोई रास्ते ढूंढे हुए हैं। जो लोग जिस गांव में काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ एक तरीका ढूंढ लिया वहां पहुंचने का, और जहाँ पे हम लोग पहुंचते तो हम एक तरीका बनाते। तो मुझे लगता है कि मिलजुल कर एक फॉर्मूला तो बन ही गया है लोगों तक पहुंचने का। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ जी, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ? देखिए, सारे ने पहला तो एक देखा कि सारे के चेहरे ते एक अलग खुशी सी, स्माइल सी। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਘਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ